हेलो दोस्तों, आई एम नियाज सर। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आए हैं। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दी हुई एपी यानी समानांतर श्रेणी दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी प्रथम पद यहाँ लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद हमारा कितना है 10। प्रथम पद कितना पद निकला है, प्रथम चार पद निकालना है। चार पद लिखिए। प्रथम पद लिखेंगे। दूसरा बराबर क्या होता है, दूसरा पद प्रथम पद ए प्लस 1d। दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 1d ए प्लस 1d। 1 में अगर हम डी से गुना करते हैं तो डी होगा, तो ए प्लस डी बराबर ए हमारा कितना है बाबू, प्रथम पद कितना है 10 प्लस डी हमारा कितना है 10 और 10 20। दूसरा पद निकल गया। अब निकालेंगे तीसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस, बताए थे ना, तीसरा पद पूछेगा तो दूसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद पूछेगा तो दूसरा पद पूछेगा तो पहला पद। ठीक है, तो तीसरा पद तो ए प्लस, तीसरा पद पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे 2d, ए प्लस 2d यानी दूसरा पद बराबर ए हमारा कितना है 10 प्लस 2 है तो 2 बीच में गुना डी हमारा कितना है 10 बराबर 10 है तो 10 प्लस है तो प्लस 10 दूना 20 और 10 30। तीसरा पद निकाले। अब निकालेंगे चौथा पद तो ए प्लस चौथा पद पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे 3d। एक कम, पांचवा पूछे तो चौथा पद लिखेंगे 4d। छठा पूछे तो पांचवा पद 5d, तो ए प्लस 3d। ए है तो ए प्लस 3 है तो 3 बीच में गुना डी हमारा कितना है बाबू 10 बराबर है तो बराबर ए, ध्यान दीजिए यहाँ ए हमारा कितना था 10, कितना था 10 है तो 10 प्लस है तो प्लस 10 तिहाई 30 बराबर, चलिए 10 है तो 10 तिहाई 30 और 10 40। प्रथम चार पद मिल रहा था, प्रथम चार पद लिखिए। चार पद पूछ रहा था तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एपी के यानी समानांतर एपी के प्रथम चार पद पूछ रहा है तो लिखेंगे एपी के प्रथम चार पद। एपी के प्रथम चार पद यानी समानांतर श्रेणी के प्रथम चार पद, पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। चार पद पूछ रहा था, चार पद हमने बता दिया। चलिए प्रश्नावली 5.1 का दूसरा का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम पद -2 है और डी सार्व अंतर 0 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद बराबर -2 प्रथम पद। दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे तो पहला पद ए प्लस
1 डी, ए प्लस 1 डी, ए प्लस 1 डी। तो डी में 1 से गुना करेंगे तो डी होगा, तो इसीलिए लिखेंगे ए प्लस डी। ए है हमारा -2, प्लस है तो प्लस, डी हमारा क्या है बाबू 0। ए हमारा है -2 प्लस डी हमारा क्या है बाबू 0। तो -2 में 0 से करेंगे, -2 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या होगा -2। अब निकालेंगे तीसरा पद बराबर तीसरा पद ए प्लस, तीसरा पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे 2d। तो ए हमारा कितना है, ए हमारा कितना है -2, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, बीच में गुना, डी हमारा क्या है बाबू 0, बराबर -2 है तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, -2 में 0 को करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। तीसरा पद निकला। अब निकालेंगे चौथा पद। तो ए प्लस चौथा पद पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे 3d बराबर ए बराबर है -2 प्लस 3 है तो 3, बीच में गुना, डी बराबर 0। तो -2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, बराबर क्या बचेगा -2। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद, पहला कितना है -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी -2। क्या हो गया बाबू आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.1 का दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या है बाबू 4, दूसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस डी, ए हमारा है 4 प्लस डी है हमारा -3 बराबर 4 है तो 4 प्लस माइनस 3 है तो 3 बराबर 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया कितना बचा 1। अब तीसरा निकालेंगे, तीसरा पद बराबर ए प्लस, तीसरा पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे 2d। ए हमारा कितना है 4 प्लस 2 है तो 2, बीच में गुना, डी हमारा है -3, ब्रैकेट में रखेंगे बराबर 4 है तो 4 प्लस माइनस 3 दूना 6। अब माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह, 6 में से 4 गया कितना बचेगा -2। अब निकालेंगे चौथा पद बराबर ए प्लस, चौथा पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे प्लस 3d। ए हमारा है कितना बाबू 4 प्लस 3 है तो 3, बीच में गुना, डी हमारा है -3 बराबर 4 है तो 4 प्लस माइनस 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह, -9 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -5। 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह। लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद, पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। क्या हो गया आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर -1 और डी बराबर दिया है 1/2।
प्रथम पद हमारा है, प्रथम पद लिखेंगे यहाँ प्रथम पद हमारा है -1 और सार्वंतर 1/2। तो प्रथम पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, तो a प्लस डी, ए यानी प्रथम पद हमारा है -1, प्लस है तो प्लस डी है 1/2। -1 के नीचे 1/1 लिख सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे, 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे 2 में 1 से भाग करेंगे 2 में 1 से गुना करेंगे -2, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1, -2 में से 1 जाएगा तो -1 बटा क्या बचेगा बाबू 2। अब निकालेंगे तीसरा पद, तो तीसरा पूछ रहा है तो a प्लस 2d, एक कम, बार बार बता रहे हैं, एक कम, a बराबर हमारा है -1 प्लस 2 है तो 2, बीच में गुना डी हमारा है 1 बटा क्या है बाबू 2। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1 प्लस 1, एक माइनस में एक प्लस में आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा बाबू 0। तीसरा पद निकला। अब निकालेंगे चौथा पद, तो a प्लस 3d, तो a हमारा -1 है, प्लस 3 है तो 3, बीच में गुना डी हमारा है 1/2 बराबर -1 है तो -1, प्लस है तो प्लस, 3 में 1 से गुना करेंगे 3/2, यहाँ बटा 1 ले लेंगे, चलिए एलसीएम निकालिएगा इसका, 1 और 2 का, यहाँ एलसीएम निकालिएगा, 1 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 2, 1 और 2 का एलसीएम निकालिएगा क्या होगा 2 में 1 से भाग करिएगा 2 में 1 से -1 से गुना कीजिएगा तो -2, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 3, -2 में 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा क्या हो जाएगा बाबू 1 बटा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, आगे चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पे एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, पहला हमारा आया था -1, दूसरा आया है -1/2, तीसरा हमारा आया है 0 और चौथा आया है 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर यानी प्रथम पद 1.25 और डी सार्वंतर -0.25 है। प्रथम पद हमारा है -1.25, प्रथम पद हमारा है -1.25। ठीक है, तो दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद तो a प्लस डी, ए हमारा है -1.25 प्लस डी हमारा है माइनस में तो ब्रैकेट में -0.25। ठीक है, बराबर -1.25 है तो -1.25 प्लस -0.25, माइनस दोनों माइनस में जुटेगा, जोड़ेंगे तो होगा -1.50। ठीक है, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 1 का 1, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब निकालेंगे तीसरा पद, क्या निकालेंगे बाबू तीसरा पद, तो a प्लस तीसरा पद पूछा है 1 कम 2d, a प्लस 2d, ए हमारा है -1.25 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2,
बीच में गुना डी माइनस ब्रैकेट में रखेंगे -0.25, ठीक है, -0.25 सॉल्व करेंगे। -1.25 है तो -1.25 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 25 दूना क्या होता है? 25 दूना 50, 0 है तो आगे 0.50, ठीक है। चलिए तीसरा पद हमको मालूम हो गया, तीसरा पद निकाल लिए ना। अब यहाँ देखिए -1.25 है, -0.50 है, तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे। 5 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू? 5 और 2 7, 1 है तो 1, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है। अब निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस, चौथा पूछ रहा है तो 1 कम 3d बराबर a हमारा है -1.25, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, बीच में गुना d हमारा माइनस में ब्रैकेट में रखेंगे -0.25, ठीक है। -1.25 है तो 1 दशमलव प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 0 को 2 मिनट के लिए भूलेंगे। 25 तिया कितना होता है? 25 तिया कितना होता है? 75। फिर 0 को लगा देंगे, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को क्या करेंगे बाबू? जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है। दोनों किस चीज़ में है बाबू? माइनस में है। दोनों किस चीज़ में है? माइनस में है। सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों किस चीज़ में है? प्लस माइनस माइनस माइनस, दोनों के माइनस में है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ -1.5 है, -1, दोनों को जोड़े थे तो यहाँ क्या होगा? माइनस का चिन्ह छूट गया था। यहाँ ध्यान दीजिए, चौथा पद है +3d, तो ए हमारा है -1, ठीक है, 25 प्लस 25 तिया 75, ठीक है, दोनों माइनस है, माइनस का चिन्ह होगा। दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा -2 0, ठीक है। चौथा पद वही है हमारा, तो लिखेंगे एपी का प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद, एपी का, चलिए एपी का प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद, पहला हमारा है कितना बाबू? -1.25, दूसरा हमारा आया था, दूसरा -1.50, तीसरा हमारा आया था -1.75, चौथा हमारा आया है माइनस, आप यहाँ पे -1.25 -0.75 को जोड़ के देख लीजिएगा, -2.00 आएगा, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप -2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे -2.0, ठीक है, आंसर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करें कि सर आपका कोई समझाया हुआ क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरह से, हमें लग रहा है कि हम जिस तरह से समझा रहे हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। 10th क्लास के बच्चों से अनुरोध है कि घर बैठे इस क्वेश्चन के जरिए अपना रिवीजन करें, अपने टाइम को ना गंवाएं। लॉकडाउन को लेकर कोचिंग कब तक खुलेगा अभी तक कोई पता नहीं है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।